नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हो सीट बंटवारा। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेताओं की मांग, कहा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ज्यादा सीटें मांग सकेंगे। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद की जाए। हैदराबाद में 16-17 सितंबर को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी हाईकमान से इसकी मांग की। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह मांग करने वाले ज्यादातर नेता उन राज्यों से हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से है। इन नेताओं को भरोसा है कि पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जिससे वे सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में खड़े रहेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में इसका ऐलान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुरानी संसद में मोदी की आखिरी स्पीच। नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ की। कहा संसद ने 370 को हटते देखा, कैश फॉर वोट भी हुआ। जी हां दोस्तों, पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन था। मंगलवार यानी कि आज से 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन में देखा था। उन्होंने कहा कि सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। दोस्तों, स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 24 पार्टियां इस सेशन में हिस्सा लेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए इंडी बोलते हैं। लोकसभा में बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, संसद का 5 दिन तक चलने वाला विशेष सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर और पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कई मुद्दों को सदन के सामने उठाया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल भी पूछे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमसे बार बार पूछा जाता है कि 70 साल में आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने 70 साल में इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया। नेहरू काल में देश की नींव पड़ी, नींव के पत्थर दिखते नहीं हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करने वाले 2 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अनंतनाग आतंकी हमले के बीच बड़ा फैसला। कुपवाड़ा में तैनात हुए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो के पहले बैच को कुपवाड़ा में तैनात किया गया है। कोबरा कमांडो के पहले बैच ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के जंगलों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2009 में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा को माओवादी विद्रोहियों पर काबू पाने और उनसे लड़ने के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार मध्य और पूर्वी भारत से हटाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो फोर्सेस की खास यूनिट को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। जंगल और पहाड़ों में छुपकर सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों के हमले करने के तरीकों पर कोबरा खास नजर रख रही है। आतंकवादियों के खिलाफ अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो उनके लिए वहां मौजूद फोर्सेस की वह मदद भी करेगी। कोबरा कमांडो को जंगल और गुरिल्ला वारफेयर की लड़ाई में महारत हासिल होती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी इलेक्शन 2023। मध्य प्रदेश में बोले अरविंद केजरीवाल, यहां 2 पार्टियां हैं, इस बार दोनों को उखाड़ फेंक दो। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकने प्रदेश के रीवा पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से अपील की कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को उखाड़ कर फेंक दो। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को केवल सत्ता से मतलब है और इनको सत्ता के लिए देश भी बेचना पड़ जाए तो भी बेच देंगे। इंडिया गठबंधन की बात पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी को हमारे गठबंधन
गठबंधन से भी दिक्कत है। ये लोग इंडिया नाम से चिढ़ने लगे हैं। हमारे गठबंधन का नाम भारत होता तो क्या इन्हें उससे भी दिक्कत होती। वहीं केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब में काम किया है तो हमें वोट दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इससे अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी मिलेगी। आज रात L1 पॉइंट की तरफ निकलेगा स्पेसक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसरो ने सोमवार को बताया कि स्पेसक्राफ्ट पर लगे सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट को 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था। डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाले तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट आदित्य सोलर विंड यानी कि सूर्य तूफान पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि एसपैक्स पेलोड का हिस्सा है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हैं। हर एक सेंसर अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धरती पर अंतरिक्ष की तकनीक, न हवा भरने की जरूरत न पंचर का डर, आ गए एयरलेस टायर। जी हां दोस्तों, आपके पास कार हो या बाइक, ड्राइविंग के समय तकरीबन एक बात की चिंता आपको जरूर सताती है कि आपके टायर पंचर तो नहीं है या फिर उसमें हवा कम तो नहीं है। लेकिन दोस्तों ओहियो बेस्ड एक कंपनी स्मार्ट शेप मेमोरी अलाइड रेडियल टेक्नोलॉजी ने नासा की रोवर टायर तकनीक से प्रेरित होकर एक खास एयरलेस टायर को डेवलप कर लिया है। ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एयरलेस टायर कॉन्सेप्ट को दिखाया है। इससे पहले भी ब्रिजस्टोन, मिशेलिन इत्यादि जैसे ब्रांड्स इस तरह के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं, लेकिन स्मार्ट के ये एयरलेस टायर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से प्रेरित होकर स्मार्ट ने इन एयरलेस टायर को तैयार किया है। दोस्तों कंपनी का कहना है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल नासा चांद पर भेजे गए मून रोवर और मार्स पर भेजे जाने वाले रोवर्स में करता है, ठीक वैसी ही टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर इस टायर को डेवलप किया गया है। फिलहाल केवल साइकिल के लिए इन टायरों को बनाया गया है। निकट भविष्य में कार और बाइक्स के लिए भी टायरों को तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिंदे के विधायकों की अयोग्यता की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को अहम निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें। इस सुनवाई में वह मामले के निपटारे की समय सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता का मामला अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रह सकता। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया। वहीं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग केस जांच के लिए नई कमेटी बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में कहा कमेटी में बेदाग छवि वाले लोग शामिल हों। जी हां दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई। याचिका में नई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने अपने वकील रमेश कुमार मिश्रा के माध्यम से यह याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि कमेटी में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए जिनकी छवि बेदाग और जिनका अडानी हिंडनबर्ग मामले से किसी भी तरह से कोई लेना देना न हो। वित्त कानून और शेयर बाजार से जुड़ी एक्सपर्ट्स को भी कमेटी में शामिल किया जाए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ना 11 बजे थे और ना ही लोकसभा स्पीकर अपने स्थान पर बैठे, फिर भी बज गया राष्ट्रगान, जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अचानक सदन में राष्ट्रगान बजने से एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। उस समय 11 नहीं बजे थे और न ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राष्ट्रगान शुरू हो गया और उस समय सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी समेत सभी सांसद सम्मान में खड़े हो गए। इसके खत्म होते ही लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह जैसे ही सदन के अंदर आए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। लोकसभा स्पीकर बिरला के आने के बाद सदन की परंपरा के मुताबिक राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्षी दलों ने स्पीकर की मौजूदगी के बिना सदन में राष्ट्रगान बजने और 2 बार राष्ट्रगान बजने को स्पीकर का अपमान बताते हुए सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर बिरला ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है, यह टेक्निकल चूक है, आपने इसे संज्ञान में लाया है और इस चूक की जांच करवाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। जी हां दोस्तों, इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, सीएम हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम इन सारी चीजों को देखते हैं, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 241 अंक फिसलकर 67,596 पर बंद। जुपिटर हॉस्पिटल का शेयर 32% प्रीमियर के साथ मार्केट में लिस्ट हुआ। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 67,596 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 59 अंक की कमजोरी रही, यह 20,133 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। रियल्टी, मेटल, आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं फार्मा, बैंकिंग शेयरों में दबाव रहा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। पीएससी ऑटो एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही। दोस्तों आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे कमजोर होकर 83.27 रुपए पर बंद हुआ, जो अब तक की सबसे कमजोर क्लोजिंग है। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की आज बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर्स में बीपीसीएल, एचयूएल और एशियन पेंट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिमी देशों को बुरा समझने के सिंड्रोम से उबरना जरूरी, चीन का नाम लिए बिना जयशंकर बोले। उन्होंने मार्केट को सस्ते सामान से भरा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात करते हुए कहा है कि पश्चिमी देश बुरे नहीं हैं। चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश एशियाई और अफ्रीकी बाजारों को अपने सामान से नहीं भर रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि वो ये कहते हुए वेस्टर्न देशों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जयशंकर के मुताबिक दुनिया काफी पेचीदा है, इसे सिर्फ पूरे पश्चिमी देशों और विकासशील देशों के नजरिए में बांधकर नहीं देखा जा सकता। मलयालम न्यूज चैनल एशिया नेट को दिए एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि वेस्टर्न देशों को बुरा समझने के अतीत के सिंड्रोम से उबरने की जरूरत है। जयशंकर ने चीन की व्यापार नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15-20 सालों में असमान वैश्वीकरण की वजह से अफ्रीका और एशियाई देशों की मार्केट को सस्ते सामान से भर दिया गया। इससे उन देशों में सामान बनाने की क्षमता और रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस से धोखा, अमेरिका से सीक्रेट डील, आईएमएफ लोन के लिए किस हद तक गया पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने कई देशों के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ फैला रखे हैं और इसी को लेकर उसकी अमेरिका से एक गुप्त डील भी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों द इंटरसेप्ट की खबर के मुताबिक इस साल की शुरुआत में अमेरिका को गुप्त रूप से पाकिस्तानी हथियार बेचे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए हर किसी से रहम की भीख कर रहा था। तभी जुलाई में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए $3 अरब वाले राहत पैकेज का ऐलान किया। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को यह मदद अमेरिका के साथ हुई एक गुप्त डील के तहत मिली थी। हथियारों की बिक्री यूक्रेनी सेना को आपूर्ति करने के उद्देश्य से की गई थी। यह उस संघर्ष में पाकिस्तान की भागीदारी का संकेत देता है जिस पर उसे पक्ष लेने के लिए अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ा था। साथ ही सीक्रेट डील से पाकिस्तान के रूस को यूक्रेन जंग में धोखा देने की बात भी सामने आ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान लंबे समय से भी रूस से भारत जैसी कम कीमत पर तेल की मांग करता रहा है, लेकिन यह डील अब तक नहीं हो सकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुपए में आई रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, 83.29 रुपए प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आया। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट आज ऐतिहासिक स्तर पर नीचे आ गई। आज रुपया 83.29 रुपए प्रति डॉलर तक नीचे आ गया और इसमें आज 13 पैसे की और गिरावट दर्ज की गई। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार गिरावट के पीछे कारण रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी करेंसी की तुलना में भी डॉलर की मजबूती बढ़ रही है। इससे आज रुपए के लिए सेंटिमेंट कमजोर हो गया। दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आई है। यह 13 पैसे और टूटकर 83.29 रुपए प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए एबीवीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 20 मुद्दों को उठाया गया है। यह मैनिफेस्टो यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं से बात करके बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, एबीवीपी की ओर से बताया गया है कि इसके लिए हजारों सुझाव लिए गए, तब जाकर इस घोषणा पत्र पर हम पहुंचे हैं। खासतौर से वुमेन मैनिफेस्टो इसमें अलग से जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के बीच मिशन स्वाभिमान चलाया। इस मिशन के तहत करीब 18,000 सुझाव आए। उसके बाद यह मैनिफेस्टो जारी किया गया है। दोस्तों, मैनिफेस्टो के कुछ विशेष पॉइंट हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स एक फीस, यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बस, डीयू छात्रों के लिए मेट्रो रियायती दर पर पास उपलब्ध कराए जाएंगे, एसटी एससी ओबीसी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जाए, सभी छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, प्रत्येक कॉलेज में एक गर्ल्स हॉस्टल अवश्य होना चाहिए, छात्रावासों में अधिकतम छात्रों को समायोजित करने के लिए नए छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए, सभी परिसरों में 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ बुनियादी ढांचा सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर छात्रों को यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष छात्रवृत्तियों का नियम लाया जाएगा। यूनिवर्सिटी से डीयू में पूर्ण विकसित माइंडफुलनेस सेंटर की मांग भी की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ 20 घोषणाएं हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एबीवीपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारतीय टीम एशिया कप जीतकर भारत लौटी, कलिना एयरपोर्ट पर हुई स्पोर्ट, डांस करते नजर आए कप्तान रोहित। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया एशिया कप 2023 का खिताब जीतकर कोलंबो से भारत लौट आई है। पूरी भारतीय टीम को मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर आज सुबह स्पोर्ट किया गया। कलिना एयरपोर्ट पर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी देखे गए। एयरपोर्ट से सबसे आखिर में रोहित निकले। रोहित गेट के पास रुके और मीडिया कर्मियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं रोहित डांस भी करते दिखाई दिए। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह मैच खत्म होते वक्त बची हुई गेंदों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। टीम ने 263 गेंदें बाकी रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले टीम इंडिया ने केन्या को 2001 में 231 गेंद रहते हराया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एसबीआई की अनोखी पहल, समय से लोन की ईएमआई नहीं भरने वालों के घर चॉकलेट लेकर पहुंचेंगे बैंक कर्मी। जी हां दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने समय से लोन की ईएमआई नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़े कर्जदाता बैंक ऐसे ग्राहकों के घर अपने प्रतिनिधि के जरिए चॉकलेट भेजेगा। इस दौरान बैंक के प्रतिनिधि ग्राहक के घर पहुंचेंगे और उनसे समय से ईएमआई चुकाने के लिए आग्रह करेंगे। इस पहल की औपचारिक रूप से घोषणा करने से पहले 15 दिन पहले बैंक ने इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया था। इस पहल के प्रायोगिक चरण की सफलता के बाद एसबीआई ने इसे औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा कर दी है। एसबीआई के मुताबिक जो कर्जदार समय से ईएमआई का भुगतान नहीं करते या लोन डिफॉल्ट करने का प्लान कर रहे हैं, वे कई बार बैंक के रिमाइंडर कॉल का जवाब नहीं देते हैं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप उनको बिना बताए उनके घर पर मिले। बैंक ने कहा कि रिटेल लोन के ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के बाद कई ग्राहक सही समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर रहे थे। समय से कर्ज वसूली के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौन नहीं थे मनमोहन सिंह, बस बात कम और काम ज्यादा करते थे, लोकसभा में बोले अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए 5 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संसद भवन की पुरानी यादों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया। इस बीच मनमोहन सिंह पर बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है कि वह मौन रहते हैं। वह मौन नहीं रहते थे, बल्कि काम ज्यादा और बात कम करते थे। जब G20 का सम्मेलन हुआ करता था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि यह हमारे देश के लिए अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब यह खबर मिल रही है कि आज इस सदन का अंतिम दिवस है, तो सही मायनों में भावुक होना तो स्वाभाविक है। ना जाने कितने दिग्गजों और देश प्रेमियों ने देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए यहां योगदान दिया है। बहुत सारे पूर्वज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हम उनको याद करते रहेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चंद्रयान को लेकर चर्चा चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में परमाणु अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। वहीं से हम आगे बढ़े और 1964 में इसरो का विकास किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
मैं तो मुर्गी और बकरी चोर, फिर डकैती की दफा कैसे लगा दी, आजम खान का तंज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने रविवार को गाजियाबाद पहुंचकर किसान यूनियन के नेता हरेंद्र चौधरी उर्फ ताऊ से उनके आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी का खास दिन होने की वजह से आजम खान ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि जन्मदिन पर वह इस देश को शांति से चलाएंगे और प्यार मोहब्बत अमन कायम रखेंगे, नफरत खत्म करेंगे। सत्ता रहे या ना रहे, वह अपने नाम को जिंदा रखने के लिए वह करेंगे जो इससे पहले किसी ने ना किया हो, क्योंकि वह इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। हाल ही में आईटी की रेड पर आजम खान ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। पहले दिन से सबने यही कहा था कि रेड में कुछ नहीं मिलेगा। सपा नेता ने कहा कि मेरे छोटे बेटे के पास 9,000 और बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपए थे। उन्होंने कहा कि पत्नी तंजीम फातिमा के पास करीब 4.5 लाख रुपए के जेवर थे। उन्होंने कहा कि और जो नहीं था वही हमारी दौलत है। गाजियाबाद में एकता कौशिक के घर पर हुई आईटी की रेड पर आजम खान ने कहा कि उनका सिर्फ यही गुनाह है कि वह मेरी बेटी है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियन धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।